Hey guys, welcome back to my channel. So today is day 59 of our 60 days coding challenge. So let me describe guys what I did in a day. बेसिकली कंसिस्टेंसी रिगेन करने की तैयारी चल रही है एंड एक्चुअली जब मैं व्हेन आई गो आउटसाइड फ्रॉम माय होम जिसमें बाहर की थी मेरी कंसिस्टेंसी लूज़ हुई है, ऑफकोर्स लूज़ है, तो 2-3 घंटे में पढ़ने का ट्राई कर रही हूँ। मैंने पढ़ाई करी, मैंने फास्ट एक्सप्लेनेशन पावर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन किया एंड मैं और क्वेश्चन करने की ट्राई कर रही हूँ बिट मैनिपुलेशन के। एंड गाइस पता है ये जो फास्ट एक्सप्लेनेशन है मुझे डिफ़िकल्ट लगा एंड मैंने फास्ट एक्सप्लेनेशन वाला पढ़ा, मतलब इट वॉज फील लाइक डिफ़िकल्ट। मैंने 2-3 बार देखी इसकी वीडियो एंड मतलब तब जाके मुझे समझ में कुछ ड्राई रन वगैरह किया तब जाके समझ में आया लगाऊंगी। एंड आई थिंक दिस इज़ स्मॉल टॉपिक ऑफ बिट स्मॉल टॉपिक है बिट मैनिपुलेशन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने पूरे एरा का टॉपिक पढ़ लिया। मैंने मतलब इसकी वो नहीं पढ़ी थी लाइक कौन कौन से पैटर्न यूज़ होते मतलब होते हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। हैशिंग यूज़ होती है, बिट मैनिपुलेशन यूज़ होता है क्वेश्चन करने में, और 2 पॉइंटर्स यूज़ होते हैं स्लाइडिंग विंडो में आगे पढ़ेंगे। सो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हैशिंग क्या होता है, उसमें मैप सेट्स वगैरह आ जाते हैं स्टेबल, और आपको पता होना चाहिए बिट मैनिपुलेशन, और आपको इतना आइडिया 2 पॉइंटर्स का। ठीक है, तो मैं टॉपिक वाइज मैं पढ़ रही हूँ DS से, तो इस वजह से मुझे ये सब चीज़ें भी पढ़नी है। एंड फिर भी स्ट्रिंग में भी यार हैशिंग यूज़ होएगी, तो आप क्यों ना आप उसको पहले ही पढ़ लो एंड तभी आप क्वेश्चन साइड बाई साइड सॉल्व करते रहो उससे भी। ठीक है, एंड या ऐसे करना है एंड हम करेंगे। और गैस पढ़ते रहो आप लोग भी, कंसिस्टेंसी रिगेन करने की कोशिश करो। इसलिए मैं सोच रही हूँ वही बाहर मत जाओ, जब भी आपकी कंसिस्टेंसी होती है बाहर मत जाओ, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा चांस है लूज़ होने के। सो अब तो मैं ट्राई कर रही हूँ रिगेन करने की जितना हो सकता है। एंड अगर आप रील्स मत देखो एंड कंसिस्टेंसी रिगेन हो जाएगी। चीज़ को ऐसा पर्सनली मत लेना, मैं अपने हिसाब से बताती हूँ अपने रूटीन के हिसाब से कि मैं कैसे पढ़ती हूँ एंड कैसे करती हूँ। लाइक क्या पता आप लोग कैसे पढ़ते हो, आप लोग क्या रूटीन, आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, सो एवरीवन इज ओन रूटीन एंड मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ एंड आई जस्ट डू। मैंने कुछ खास नहीं किया, जो मैं कर रही हूँ वही कह रही हूँ। एंड मैं भी अपनी मोटिवेशन अपनी कंसिस्टेंसी लूज़ ना करती, दैट्स व्हाई आई मेक वीडियो टू बी कंसिस्टेंट एंड या कंसिस्टेंट रहने के लिए मैं करती हूँ। एंड अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि अब 6-7-8 घंटे मुझे समझ में आई धीरे धीरे चीज़ें। एंड 2 महीने आपको कंसिस्टेंट रहना है, फिर तीसरे महीने आपको और स्ट्रॉन्ग होंगे कंसिस्टेंट रहोगे तो। एंड थर्ड मंथ में देखो, सेकंड मंथ में मेरी डिफ़िकल्टी इतनी बढ़ने लगी, तब देखो थर्ड मंथ में बढ़ रही है, तो ऐसे बढ़ती रहेगी डिफ़िकल्टी। एंड अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट, अभी मुझे नहीं पता क्या पार्ट्स, अभी तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे नहीं, आगे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे एंड क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, बट वी हैव टू बी डू। कह तो रही हूँ मैं आप लोग को, बैंक या खुद भाग भी खुद कर रही है, हमें वो ज्ञान दे रही है, मैं इसलिए मैं कहना नहीं चाहती। करते रहो गाइस। एंड सो कब मैं क्वेश्चन लेके बैठी हूँ दिखाऊँ आपको, मैं मैम के असाइनमेंट क्वेश्चन ट्राई करूँगी सोल्व करने की। हाँ मैंने ओके। सो आप लोग भी पढ़ते रहो गाइस एंड मेहनत करते रहो ना हो सके, एंड गिव अप तो करना ही नहीं है। आई नो देखो लो पॉइंट आते हैं एंड कभी कभी इट्स नॉट फील गुड, आपका मन नहीं होता पढ़ने का, बट स्टिल करना पड़ता है।